वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए डे 5 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वर्किंग डे का सेकेंड डे ट्यूसडे। आज ट्यूसडे की मैं आपको एडवांस बुकिंग भी बताने वाला हूं, प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि दोनों मूवी में से आज भाई साहब किसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तगड़ी होने वाली है, और कल मंडे पर टोटल फाइनल कलेक्शन कितनी हुई वो भी आपको बताता हूं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, लाइक करना जरूरी है मेरा भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब सबसे पहले पहले वीकेंड की, यानी कि फ्राइडे को ये रिलीज हुई थी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के अंदर भूल भुलैया 3 की भी एंड सिंघम अगेन की भी मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर के साथ नेट कलेक्शन आ चुकी है। सिंघम अगेन का पोस्टर तो रात को, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रही इन दोनों मेकर्स की, ये लोग किस तरह की पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एक ही पोस्टर में बता दी जाती थी, उसके नीचे नेट कलेक्शन लिख दी जाती थी, लेकिन यहां पर मेकर्स वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तो घास ही नहीं डाल रहे। ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई। यार एटलीस्ट ओवरसीज कलेक्शन को भी पोस्टर में ऐड करो और टोटल वर्ल्ड वाइड बताओ, लेकिन नहीं। तो खैर यहां पर सिंघम अगेन के मेकर्स ने रात को पोस्टर डाल के बताया कि 125 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है पहले 3 दिनों के अंदर, यानी कि वीकेंड के अंदर। और कल भाई साहब लगभग दिन के टाइम ही भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने भी पोस्टर डाल दिया था कि उनकी वीकेंड यानी कि पहले 3 दिनों की नेट कलेक्शन 110 करोड़ हुई है, 110 करोड़, 125 करोड़। अब हम एक बात को साइड पे रखते हैं कि यार आप देखो कि कहीं ना कहीं जो दिवाली है इस बार की, यार वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बहुत तगड़ी गई है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वीकेंड था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिनों की नेट कलेक्शन आप मिलाओ, मतलब कि 125 करोड़ सिंघम अगेन की और 110 करोड़ भूल भुलैया 3 की, ये बन जाती है 235। मतलब कि कोई ऐसी मूवी जिसकी हाइप मैं कहता हूं क्रे आसमानों पे हो, यानी कि एक अलग लेवल का उसका क्रेज हो, और वो दिवाली पे रिलीज हो, तो 3 दिनों में भाई साहब 235 करोड़, 235 करोड़ की नेट कलेक्शन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिवाली पर गाइस ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना एक बहुत अच्छी बात है, या एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ये बोलूं तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों मूवीज की कलेक्शन मिलाई जाए तो वो सचमुच ही भाई साहब शॉकिंग बनती है। खैर ये तो गाइस बात होगी पोस्टर की। अब मूव करते हैं भाई साहब कल मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंघम अगेन का बता देता हूं कि भाई साहब क्या बना। ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं, नाइट ऑक्यूपेंसी भी देखते हैं कि मूवी का क्या बना। बट उससे पहले मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 17%, आफ्टरनून में आई थी 34%, इवनिंग में आई थी 38%, एंड द सरप्राइज इज नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ऑक्यूपेंसी गई 46% पे, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई साहब। मॉर्निंग में कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, नाइट में उससे ज्यादा, तो और क्या चाहिए। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी, अगर मैं आपको बताऊं तो 34%। ज्यादा नहीं है लेकिन देखा जाए तो मंडे के लिए इनफ है। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो सिंघम अगेन की डे 4 मंडे की फाइनल टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनी है 17.50 करोड़, 17.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। और आपको पता है ऑफिशियल नंबर्स भी इधर ही आने वाले हैं। मेकर्स के 1-2 करोड़ ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेकर्स ने तो कल भी डाटा नहीं दिया, कल पूरा दिन इसी में गुजर गया कि अभी वीकेंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है। सिंघम अगेन के मेकर्स की तरफ से नहीं आई, बहुत रात में गाइस कहीं जाकर आई जब सब सोए हुए थे। तो गाइस कहीं ना कहीं जो ट्रेड का नंबर है वही आप फिलहाल ऑफिशियल मानो 17.50 करोड़, यानी कि जो मंडे पे सिंघम अगेन ने कमाया है वो 17.50 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 पे और उसका देखते हैं। अगर भाई साहब सिंघम अगेन ने नाइट ऑक्यूपेंसी में जंप लिया है तो भूल भुलैया 3 तो पीछे रह ही नहीं सकता। मॉर्निंग में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 22%, आफ्टरनून में 42%, इवनिंग में 49% एंड नाइट में 52%। मैंने बोला ना इसकी भाई साहब तो कम होने से रही, और इसकी भाई साहब ओवरऑल बनी 41%। यानी कि कल जितने भी थिएटर्स थे, अगर हर थिएटर में 100 सीट है तो उसमें से 41 भाई साहब फुल थी। कमाल। अब इसकी अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं ना, भूल भुलैया 3 कल मंडे डे 4 की फाइनल टोटल, तो गेस करो कितनी होगी। मैं आपको बताऊं 17.50 करोड़। अलग ही लेवल का भाई साहब सीन चल रहा है। जितना सिंघम अगेन ने कमाया उतना ही भूल भुलैया 3 भी कमा रही है। यार मैं पता है क्या सोच कर बैठा था कि मंडे वाले दिन भूल भुलैया 3 ड्रॉप करेगी अच्छा खासा, बट ये सिंघम
सिंघम अगेन को भाई साहब बीट तो नहीं कर पाई, लेकिन भाई साहब उसको छोड़ा भी नहीं है, उसके बिल्कुल आसपास आसपास क्या भाई साहब सेम खड़ी है। सिंघम अगेन भी 17.50 करोड़ ऑन मंडे एंड भूल भुलैया 3 भी 17.50 करोड़ ऑन मंडे। क्या हो क्या रहा है गाइज, मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि गाइज देखो अगर आप शोज की बात करो तो शोज कहीं ना कहीं मंडे पर भी 60-40 ही है, यानी कि 60% शो सिंघम अगेन के पास, 40% शोज भूल भुलैया 3 के पास। मुझे तो भाई साहब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताऊं तो पहले 4 दिनों की नेट कलेक्शन सिंघम अगेन की 140 करोड़ एंड भूल भुलैया 3 की 123 करोड़। वेट करते हैं मेकर्स के पोस्टर का। अब आ जाते हैं आज पे, यानी कि भाई साहब ट्यूसडे पे। अब गाइस देखो ट्यूसडे पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं भूल भुलैया 3 की, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भूल भुलैया 3 जिस तरह की जा रही है, फिर बोलूंगा कॉर्पोरेट बुकिंग है, जो है मर्जी है, क्या फर्क पड़ रहा है हमारी इन बातों से। मेकर्स पोस्टर रिलीज कर रहे हैं भाई साहब, सब कुछ मानना पड़ेगा। अब चाहे मैंने बोला ना कि आज के टाइम पे हम सिर्फ बोलते हैं कि इस मूवी की कलेक्शन पे, या ये सारों को पता होता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। जब तक कोई बोलेगा नहीं, अब बोलना किसका बनता है भाई साहब, बड़े बड़े क्रिटिक्स का, बड़े बड़े मैं बोलूंगा यूट्यूबर्स का। चलो यूट्यूबर्स तो बड़े बड़े बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बोलना पड़ेगा बड़े बड़े एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को कि भाई ये गलत हो रहा है। जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक भाई साहब ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और हमें मानना पड़ेगा। अब देख लो ना भाई साहब, मैं अगर आपको बताऊं तो भाई साहब आज ट्यूसडे पर भी भूल भुलैया 3 तबाही मचाने वाली है। और अगर सिंघम अगेन की बात करूं तो सिंघम अगेन कलेक्शन अगर मैं आपको बताऊं, नो डाउट एक ठीक लेवल पे कर रही है, लेकिन इतनी कलेक्शन सिंघम अगेन के लिए चाहिए नहीं, चाहिए ज्यादा। तो फिर अब अगर मैं आज पे आ जाऊं तो भाई साहब लेट सपोज पहले 4 दिनों की सिंघम अगेन की कलेक्शन मैंने आपको बताई 140 करोड़। आज मुझे बिलीव है कि 15 करोड़ तो आएगा, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो भाई साहब ये हो जाएगा लगभग 155 करोड़, मतलब कि बजट का हाफ सिंघम अगेन कमा लेगी पहले 5 दिनों के अंदर। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी तक बजट का रिकवर होना बनता था जितनी। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर भूल भुलैया 3 ना होती सिंघम अगेन अभी तक बजट रिकवर कर चुकी होती, 100% गारंटेड। लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या मैं कोशिश करूंगा कि आज एक वीडियो बनाऊं, उस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि सिंघम अगेन कैसे कैसे अपना बजट रिकवर कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट माय प्रेडिक्शन इज कि आज ये दोनों मूवीज 15 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन करने वाली हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट भूल भुलैया 3 यहाँ पे कमाल का परफॉर्म कर रही है, इतना तो मैं बोलना ऑफकोर्स जरूर चाहूंगा। और इवन के भाई साहब एक वीक कंप्लीट होने से पहले ही हो सकता है कि ये अपना बजट भी नेट कनेक्शन में रिकवर कर दी और भाई साहब एक हिस्टोरिकल नेट कलेक्शन करके जाए। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतने। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।